हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज बिहार पुलिस टेस्ट का टेस्ट नंबर 6 टेस्ट हम लोगों ने कर चुके हैं और ये 7वां टेस्ट आज होगा जो ग्रुप में हुआ है। तो 7वां टेस्ट का आयोजन आज कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और आप लोग 100 क्वेश्चन को बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स ला रहे हैं। और इसी तरह से टेस्ट चलता रहता है और डेली टेस्ट के लिए हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होता है, तो उसके बाद ये पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट बना सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। पट्टचित्र शैली जो है वो किस राज्य की चित्रकला है? तो पट्टचित्र शैली जो है वो उड़ीसा राज्य का चित्रकला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था जाति आधारित जनगणना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो ये एटम बम जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन जो है वो राजनीतिक उल्लंघन से संबंधित है? तो ये संशोधन जो हुआ था, जो राजनीतिक उल्लंघन यानी कि संविधान संशोधन 44वां जो हुआ था उसमें सारा चीज को हटाया गया था, इसलिए उल्लंघन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितने सेकंडों का होता है? तो ये 2 सेकंड का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली किसने शुरू किया था? तो दहसाला प्रणाली जो है वो शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऑरेंज नदी कहाँ में बहती है? तो ऑरेंज नदी जो बहती है वो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, तपोवन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तपोवन जल विद्युत परियोजना जो है वो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने व्यक्ति को परमवीर चक्र मिल चुका है? तो ये अब तक जो मिला है वो टोटल 21 व्यक्ति को परमवीर चक्र मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मई 2023 में औद्योगिक अनुसंधान पर समझौता किया है? तो इसका सही आंसर ये इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये डिंग लॉरेन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मुद्रा नीति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ककरी किस कुल का पौधा है? तो लत्ती वाला पौधा जितना भी आएगा वो कुकुरबिटेसी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ककरी भी लत्ती से, खीरा ककरी ये जितना भी होता है लत्ती से जो फलता है वो सब कुकुरबिटेसी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो इसको देखते हैं। इटाकी जो है, इटाकी कहाँ पड़ता है? तो इसका सही इटाकी हो जाएगा, ये नागालैंड में हो जाएगा। इटाकी मिलाते हैं यहाँ से, नागालैंड में हो जाएगा। बेतला जो कि झारखंड में स्थित है, बेतला झारखंड में हो जाएगा। सिरोही मणिपुर का है और उसके बाद गुइदी हो जाएगा, वो तमिलनाडु का हो जाएगा। इस तरह मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर मिलाने के बाद ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको मिलाते हैं। केंद्रीय मुखी जो है 16 नंबर केंद्रीय मुखी जो है वो लौह एस के लिए ये है, ये सही है। और कोलार जो है कर्नाटक में सोना के खान के लिए, ये भी सही है। कोडरमा ये झारखंड में स्थित है, चांदी ये गलत है। कोडरमा ये कोयला निकाला जाता है। और जावर जो है, जावर शीशा और जस्ता के लिए प्रचलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जोहार घाटी किस राज्य में स्थित है?
तो जोहार घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, रंगना घिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगना घिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक का स्थापना संस्थापक कौन थे? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था और मोहम्मद यूनिस इसके संस्थापक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन किस प्रकार के विकिरण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अवरक्त विकिरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता विलियम हॉर्सेल थे और पराबैंगनी विकिरण के खोजकर्ता रिटर हो जाएंगे इसको भी। और गामा किरण के खोजकर्ता हेनरी बैक्वेरेल या पॉल विलार भी देता है, ये हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब नहीं है? तो ये अगस्त मलाई जो है ये भी ये जैव आरक्षित क्षेत्र है और नीलगिरी भी है और पंचमढ़ी भी है। नल्ला मलाई जो है वो पर्वत है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? विस्थापन जो है वो वैगनर के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वैगनर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, दार उल सफा की स्थापना किसने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ये अमाशय से प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, नतागंकी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड में हो जाएगा, अभी ऊपर भी मिलाए थे उसमें भी था ये। तो नतागंकी नेशनल पार्क जो है वो नागालैंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो ऑप्शन के अनुसार ये एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय हो जाएगा, प्रकाश किरण भी विद्युत चुंबकीय है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि जो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर ये मलक्का जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को कौन दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है, फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 24 अगस्त 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर था? तो ये आत्मा का अंतर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे, ये आगे ऑप्शन है, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो ये प्रकीर्णन के कारण नहीं दिख पाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो जरी कलम जो उपाधि दिया गया था वो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सीरी कलम की उपाधि जो है वो अबुद समद को दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति का उदाहरण कौन सा होगा? तो एक समान त्वरण के साथ जो वस्तु चलती है वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है वो समतापी होते हैं? तो समतापी जंतु जो होते हैं वो हो जाएगा, पक्षी वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं वो समतापी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो चितवन घाटी जो है वो स्थित है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात प्रथम बार
कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो ये वित्तीय पात्र जो है वो 2 माह के सम्मुख मतलब रखा जाना चाहिए प्रथम बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया है? तो विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, ये अनुच्छेद 21 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो ये कच्चे माल के रूप में ये एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। 42 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, जल उपचार में फिटकिरी का प्रयोग की प्रक्रिया में मदद किया जाता है? तो ये फिटकिरी का जो प्रयोग किया जाता है ये स्कंदन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने प्रारंभ किया था? तो मोबाइल कोर्ट का प्रारंभ जो किया गया था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। मिसाइल मैन के रूप में इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान की किस सूची में इसका वर्णन किया गया है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक के रूप में तो ये बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था, 27वां अधिवेशन वो कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। 1912 में ये अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिहार में 2 अधिवेशन 1912 और एक 1922 में गया में किया गया था। आगे 48 नंबर क्वेश्चन, अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वो बिहार के जमुई, इसका सही आंसर होगा 48 का ऑप्शन ये जमुई सॉरी भभुआ जिला में इसका अनुपम झील का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले को क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये पन्याध्यक्ष कहा जाता है, पन्याध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धात्विक गुण जो है वो घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये फाम मिन चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है वो ब्रिज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है निम्नलिखित का, तो मिलाते हैं इसका। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था और ये जो है रंगपुर गुजरात में स्थित है। इसको मिलाते गुजरात हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरह मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे था? तो महापाषाण का संबंध दक्षिण भारत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दंड संहिता का निर्माण जो किया गया था वो लॉर्ड मैकाले के कार्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, अमझोर का पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो अमझोर का पहाड़ी जो है वो बिहार के ये रोहतास जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सिनेमा नीति
शुरू किया है, तो ये यूएई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी हो जाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कितने विजन बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा, ये 7 विजन बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र कौन था? तो प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र जो था वो सोयुज 4 था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, डेनिस द मिनोस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो ये आंद्रे अगासी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो ये हो जाएगा, ये जेनॉन हो जाएगा। जेनॉन सबसे अधिक अक्रिय गैस में यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वायुमंडल में अक्रिय गैस रेडॉन नहीं पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अक्रिय गैस जितना भी है उसको 18वें ग्रुप या शून्य वर्ग के तत्व में रखा गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है, ताप का निम्नलिखित में किस पैमाना में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो ये केल्विन में नहीं होता, क्योंकि 273 के जोड़ा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ने पर केल्विन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? तो ये मेरुरज्जु में होता है। मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती क्रिया का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ईगल और अल्बाट्रॉस जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कलाम पुरस्कार जो है रवि कुमार सागर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला चैटबोट अम्मा कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अम्मा कुरसाई जो है वो ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो ये विटामिन का विघटन नहीं होता है। 71 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केवल 4 इसका, ये विटामिन का नहीं होता है, बाकी सभी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 4। 72 नंबर क्वेश्चन है, भवानी काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर आगे क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 243 का के जो है वो किससे संबंधित है? तो ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। 243 का के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंटेंट एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की निर्धारित आयु कितना रखा गया था? तो लड़कियों का उम्र उस समय 12 था और लड़का का 14 था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा, मिलाते हैं इसका, ये मजहर की घोषणा अकबर ने 1579 में किया था, ये सही है। और जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया था, ये भी सही है। तीर्थ यात्रा कर जो है वो 1563 में समाप्त किया था, ये गलत हो जाएगा। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त किया था। इबादत खाना की स्थापना 1583 में किया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 केवल सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ, तब प्रतिबिंब बनती है कैसा? तो इसका सही आंसर होगा, वहां पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 1984 में किया गया था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और नई कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो आई थी वो 1960 में आई थी। आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 में हुआ था। 1834 में कंप्यूटर का खोज किया गया था पहली बार। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण का जनक जो है वो जोसेफ मैजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको मिलाते हैं। सुगौली की संधि 1816 में, ये सही है। उसके बाद अवध का विलय हुआ था 1856 में, ये भी सही है। सिंध का विलय 1849 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। और झलकी की संधि 1752 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो यह अनुच्छेद 80 का 3 में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 पर चलते हैं। ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? तो ये कर्क रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो मिलाते हैं। ये राजघाट जो है महात्मा गांधी संबंधित सही है। ज्ञानी जेल सिंह का एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह संबंधित सही है। अभय घाट मोरारजी देसाई संबंधित है। चेत्राभूमि ये B.R. अम्बेडकर से संबंधित है चेत्राभूमि, तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका शंकर दयाल शर्मा दिया हुआ गलत हो जाएगा, ये B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये भारत का स्थान वैश्विक आतंकवाद में 13वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ये वानिकी विश्वविद्यालय जो था वो तेलंगाना में था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, किसान मोबाइल ऐप किसने जारी किया था? कौन सा IIT? तो यह IIT रुड़की के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ही हो जाएगा 87 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण करेगा? तो इसका सही आंसर 88 का हो जाएगा, ये अनुच्छेद 50 करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। 90 नंबर क्वेश्चन है, आशीर्वाद योजना निम्नलिखित मतलब किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो आशीर्वाद योजना जो है वो शुरू किया गया है। 90 का सही आंसर होगा, ये ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर पूरी ओडिशा में ही स्थित है, और जगन्नाथ मंदिर भी ओडिशा में ही स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रज पर्व जो उड़ीसा में ही मनाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? ये मुहावरा है, एक पंथ दो कार्य का अर्थ होता है एक कार्य करते समय ये मतलब दूसरा कार्य भी हो जाना चाहिए, तो यही इसी का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, काजल का तत्सम शब्द क्या है? तो काजल का तत्सम शब्द जो है वो हो जाएगा, काजल का हो जाएगा उज्जवल, कज्जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थी शब्द कौन है? तो अमृत का हो जाएगा यहाँ पर नीर पानी का होता है, अमृत का सुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, उपत्यका का विपरीतार्थ शब्द कौन है? तो उपत्यका विपरीतार्थ शब्द जो हो जाएगा वो है अधित्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, मुहावरा है जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द कौन हो जाएगा? तो जो इसको जीता नहीं जा सकता है उसको अज्ञेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर इंग्लिश का है, अब इंग्लिश का देखते हैं। सेलेक्ट करेक्टली स्प्लिट, यानी कि सही शब्द का चुनना है, इसमें कौन सा शब्द होगा? पैरेनल, ये गलत हो जाएगा, ऐसा शब्द नहीं लिखा जाता है। पैरेनल ये भी नहीं लिखा जाता है। PARALLEL ये सब सही हो जाएगा, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, और ये भी पैरेलल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, एंटोनेम
लिखना है रिफ्यूल का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का ये जॉयफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस नियरली ऑफ द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन द वर्ड कौन सी नेशन, तो इसका सेम वर्ड का चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एकोमोडेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, साइनोनेम BAST बेस्ट का साइनोनेम निकालना है, तो ये इसका सही आंसर होगा बेस्ट का, इसका साइनोनेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, आइडियम फ्रेज जो है आइडियम फ्रेज ए डॉग इन चर्च, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ये अनवांटेड गेस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। 100 नंबर 68 क्वेश्चन आज हो चुका है और आते हैं थोड़ा ये IPL 2023 में जो हुआ है, और इसरो ने अभी मंगलयान 3 को ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है 14 जुलाई 2023 को, और ये IPL जो 2023 में जो हुआ है IPL का संस्करण, ये 16वां संस्करण का IPL हुआ है, और IPL का शुरुआत जो हुआ था 2008 से हुआ था, तो IPL ये 2023 में जो हुआ है इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL टूर्नामेंट को जीता है, और ये जीतने वाले पांचवी बार ये चेन्नई सुपर किंग्स ने ये ट्रॉफी को जीता है। तो इसको 5वीं बार जो जीता है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अभी महेंद्र सिंह धोनी है, और 5 बार ये पुरस्कार को जीत चुके हैं, और 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार जीता था 2010 में जीता था, 10 के बाद ये 11 में लगातार जीते हैं, उसके बाद 2018 में जीते हैं, और 18 के बाद 2021 में, और 2023 में ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। और एक और टीम बनी है जो जीतने वाली टीम बनी है, तो ये मुंबई इंडियंस बनी है। तो मुंबई इंडियंस जो है वो लगातार ये जीती है, ये मुंबई इंडियंस टीम ने ये विषम संख्या में जितना भी टूर्नामेंट हुआ है वो 5 बार जीती है। इसको देखते हैं, विषम संख्या से ही शुरू हुआ था। ये पहली बार 2013 में मुंबई इंडियंस ने जीता था, 13 के बाद 2015 में जीता था, 15 के बाद 2017 में जीता था, 17 के बाद 2019 में जीता था, 19 के बाद ये एक लगातार 2020 में जीता था 5वीं बार। ये ध्यान रखिएगा। मुंबई इंडियंस के कैप्टन जो है वो ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। और IPL 2023 का जो संस्करण हुआ था ये 16वें संस्करण था, इसमें ऑरेंज कैप का पुरस्कार जो दिया गया था, ऑरेंज कैप मिला था ये शुभमन गिल को दिया गया था, जो कि गुजरात टीम से खेलते हैं। शुभमन गिल ने टोटल 890 रन बनाए थे, जो ज़्यादा रन बनाता है उसको दिया जाता है ये पुरस्कार। और ये पर्पल कैप का पुरस्कार, पर्पल कैप जो मिला था वो मोहम्मद शमी को मिला था, ये भी गुजरात टीम से ही खेलते हैं। मोहम्मद शमी ये 28 विकेट लिए थे, इसलिए इनको दिया गया था टोटल 28 विकेट, और गुजरात टीम से ही खेलते हैं। गुजरात के कैप्टन जो है वो गुजरात टीम के कैप्टन हो जाएंगे हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। 2022 का जो IPL हुआ था 15वां संस्करण, उसको गुजरात टाइटंस ने जीता था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आज टोटल 100 क्वेश्चनों का बिहार पुलिस का टेस्ट हम लोगों ने कर चुके हैं विश्लेषण। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो कितना नंबर इसमें ला रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलता रहेगा। और हमारे चैनल के ग्रुप मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट डेली होता है, टेस्ट लगा सकते हैं, और टेस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में भाग लेकर के अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।